आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर गेहूं में 14 साल के हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए नजर आए हैं। मक्के पे 18 महीने के हाईज हैं। कोल जैसे हमने आपको बताया ऑल टाइम हाईज पे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। सनफ्लावर ऑयल में यहाँ पर लगातार तेजी है। पाम तेल के भाव नियर ऑल टाइम हाईज पे हैं। तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर रशिया यूक्रेन वाली कमोडिटीज में भी देखने को मिली है। हमारे साथ अब जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई और शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के अजय गोयल शामिल हैं। नीरव, पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि पोर्ट्स जो हैं रशिया और यूक्रेन दोनों ही जगह पर हमने पॉजेज और हॉल्ट्स लगते हुए देखे हैं। शिपिंग कंपनीज में खरीदारी की चिंताएं यहां पर निकल के आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी बड़ा डर है खाने पीने की चीजों को लेकर। खाने के तेलों की अगर यहां पर हम बात करें तो जिस तरह से पाम तेल में ऑल टाइम हाईज हैं, सनफ्लावर तेल के इंपोर्ट्स को लेकर चिंताएं हैं, कैसे देख रहे हैं आप ये सेक्टर? देखिए, एडिबल ऑयल मार्केट में तो आई वुड से कि बहुत ही यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक ईयर रहा है। पहले हमारे अर्जेंटीनियन ब्राजीलियन क्रॉप, पैराग्वेन क्रॉप को मेजर डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ ला नीना। उसी के बाद में इंडोनेशियन गवर्नमेंट की कंसर्न थी कि लोकल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स बहुत ऊंचे थे, तो उन्होंने एक्सपोर्ट परमिट्स देना बंद कर दिए। तो आज पाम ऑयल में भी उस कारण से एकदम से तेजी आने लगी। लास्ट एक ऑयल था सनफ्लावर ऑयल जो कंटिन्यूसली अग्रेसिवली बिक रहा था, टू दी पॉइंट 20 डेज बैक की सिचुएशन ये थी। सनफ्लावर ऑयल एक प्रीमियम ऑयल है जो $200 to $300 अबव पाम ऑयल चलता था, वो $20-30 चीपर हो गया था। इतना अच्छा सप्लाई यूक्रेन और रशिया से हमको सनफ्लावर ऑयल का मिल रहा था। उस बीच में लास्ट बची हुई चीज में यूक्रेन रशिया वॉर से अब टोटल सप्लाई स्टकअप हो गई है। जो वेसल्स निकल गए थे 20 फरवरी के पहले, वो सब ठीक है। बाकी सब में फोर्स मेजोरे डिक्लेयर कर दिया है सेलर्स ने, और सेलर्स कुछ भी कार्गो वहां से लोड नहीं कर पा रहे। यूक्रेन तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बट रशिया से भी लोडिंग के इश्यूज दिख रहे हैं। कमर्शियली शिपर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शिपिंग आउट बिग क्वांटिटीज फ्रॉम देयर, और नया ट्रेड तो एब्सेंट है, कोई कोड्स भी हमको वहां से नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइट वर्ल्ड एडिबल ऑयल बैलेंस शीट हो गई है। और एक प्राइस में हमको अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है तो एक अलग चीज होती, पर सन ऑयल की सिचुएशन तो ये हो गई कि अब नया सन ऑयल हमको कोई प्राइस में भी नहीं मिल रहा है अदर देन अर्जेंटीनियन सन ऑयल, जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, प्लस वॉयज भी उसका 35 to 40 डेज का है। ऑलराइट, एक तो यहाँ पर माल नहीं मिल रहा और दूसरा अगर मिल भी रहा है तो उसका वेटिंग और लोडिंग ही इतना लंबा है और वो भी कब पहुंचेगा की आइडिया नहीं है। काफी हद तक यही हाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं का भी है। अजय जी, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या स्थिति है भारतीय बाजारों में, क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो एक नया, अगर ये टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया तो अब जो है नया हाई एस्टेब्लिश होने की उम्मीद है लोगों की। और ये जो बाजार इस तरह का रुख हो गया है कि यहाँ पर भी, इंडिया में भी फेयर साइकोसिस हो गया है। हर आदमी माल पकड़ना चाहता है। एट द सेम टाइम इस रीजन में जो है मेजर एक्सपोर्टर बन के इंडिया निकल के आएगा, क्योंकि इस रीजन में जो है इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो एक्सपोर्टर्स काफी एक्टिव हो गए हैं और कई नए लोग जो है अभी व्हीट बाइंग में आ गए हैं। तो अभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो है न्यू क्रॉप के अराइवल की उम्मीद है और वेयर हाउसिंग स्पेस हर जगह पे बुक हो गया है। सो एवरीबडी इज इनटू फेयर साइकोसिस मोड की जो है, पता नहीं अगर जो है महीना 2 महीना ऐसे ही चला, अगर ये वॉर सुलटी नहीं और ब्लैक सी से लोडिंग जो है नॉर्मलाइज नहीं हुई, तो यहाँ से जो एट एवरी रेट देयर विल बी बायर्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ लोकल में जो है विचित्र स्थिति हो गई है क्रॉप के टाइम पे। और अजय जी, आपको क्या लगता है यहाँ से कितनी तेजी फिर हम देख पाएंगे, अगर हम ये मान के चले कि अगले 2 हफ्ते कम से कम ऐसे गुजर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये सब अनसर्टेनिटी का माहौल है। अनसर्टेनिटी में जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन हर आदमी अपनी ताकत लगा के थोड़ा बहुत तो माल जो या तो प्रोसेसर है या यूजर है वो अपना पकड़ना चाहेगा। और सेलर एकदम टाइट बैठे हैं, बल्कि अब तो एंड ऑफ द सीजन है, 15-20 दिन बाद देखिए क्या हालात होते हैं, एक बार नए क्रॉप की थोड़ी बहुत अराइवल स्टार्ट हो। और नीरव, आपको क्या लगता है, जैसी तेजी हमने यहाँ पर देखी है, जिस तरह के हालात हैं, अगर हम अगले 2 हफ्ते का टाइम पीरियड भी लेके चलें तो आपको क्या लगता है किस तरह की प्राइस मूवमेंट रह पाएगी? देखिए, सनफ्लावर ऑयल में तो ये है कि इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ही कम है। टोटल हमारा 80% प्लस का डिपेंडेंस, 85% डिपेंडेंस सनफ्लावर इंपोर्ट पे है, और मेजर एक्सपोर्टर रशिया और यूक्रेन ही है। तो काफी बड़ा रैली ऑलरेडी एडिबल ऑयल मार्केट्स में आ चुका है। डेफिनेट है, अनसर्टेनिटी बहुत सारी रहेगी, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नाउ ट्रेड विल फाइंड इट्स वे, कंज्यूमर माइट हैव टू शिफ्ट फ्रॉम सन ऑयल टू अदर ऑयल। तो ये सब चीजें होने से
मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर में अब मार्केट रुक भी सकता है, बट यस, अगर ये अनसर्टेनिटी मोर देन 3 वीक्स 4 वीक्स के ऊपर की लगी तो फिर वापस फर्दर मार्केट रैली करना चालू करेगा। यानी कि ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर ज्यादातर खाने पीने की चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन अगर और कोई डेवलपमेंट होती है तो यहाँ से भी भाव ऊपर चढ़ पाएंगे। ये एक संक्षेप में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं खाने के तेलों के लिए और गेहूं के लिए, जहां पर अच्छा खासा बड़ा इंपैक्ट हमने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आते हुए देखा है। नीरव और राजू जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही सेक्टर्स को हमें समझाने के लिए भी। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।